नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, बढ़िया होंगे। सर्दी का समय है, सर्दी को बचाने का प्रयास करते रहें। चलिए आज मैं बात कर लेता हूं कि काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके बीच में एक्टिव होकर के आया हूं और एक नई शुरुआत फिर से आपके बीच कर रहा हूं। आज की जो बड़ी खबर आपको बता दें कि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि गांव शहर इतना ज़्यादा अवैध तरीके से कब्जा है। गरीब व्यक्तियों की ज़मीनों पर ये कुछ माफिया लोग कब्जा कर लेते हैं। आप पुलिस प्रशासन में कंप्लेंट भी करने जाएंगे तो वहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं होती है। और तो और आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको भी ज़मीन कब्जा करना है, आगरा में ये जो घिनौना कृत्य सामने आया है ये आगरा का ही नहीं है बल्कि कई ऐसे शहरों में ये जहर फैला हुआ है। अगर आपको भी ज़मीन कब्जा करना है तो आप थाने पर जाइए, 2-4-5 हज़ार रुपए में आपका काम सेटल हो जाएगा और आपको पूरी छूट दे दी जाएगी। आप कब्जा कर लीजिए। उसके बाद जब दूसरा पक्ष वहाँ पर कंप्लेन करने जाएगा तो उसे हीला हवाली के साथ टहलाया जाता है। लेकिन वहीं आगरा में कमिश्नर के ऊपर योगी सरकार ने ऐसी गाज गिराई कि कमिश्नर को भी अब पता चला होगा कि बाप क्या होता है। आप जरा सोचिए, करोड़ों रुपए की संपत्ति पर कमिश्नर साहब के निगरानी में और पूरा प्रशासन की निगरानी में अवैध तरीके से करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा करवाया जा रहा था, जबरन कब्जा करवाया जा रहा था। ये कितना घिनौना कृत्य है। मतलब कोई व्यक्ति अगर आम इंसान है, परेशान है, तो उसके साथ इस तरीके का कार्य उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में आज भी ये जहर घुल रहा है। हर चीज़ सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन जब सरकार के पास पहुंचती है तो सरकार उस पर एक्शन भी लेती है। पहली तो खबर ये, और आपके क्षेत्र में भी कुछ इसी तरह चल रहा होगा। इसके लिए अगर आपके पास कोई ऐसा जमीनी विवाद है, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़मीन को कब्जा कर लिया गया जबरन और वो आपकी अपनी ज़मीन है, तो आप योगी तक अपनी फरियाद पहुंचाइए, क्योंकि आप प्रशासनिक तौर पर उम्मीद मत करिए। आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आज भी ऐसे कई शहर हैं, ऐसे कई गांव हैं जहां पर अवैध रूप से जमीन को कब्जाया गया है। सरकारी जमीन तक को कब्जा किया गया है। सरकारी जमीन में तो ये है कि आज नहीं तो कल बुलडोजर चलेगा जब भी प्रोजेक्ट कोई आएगा, लेकिन इस तरीके का जो अवैध कब्जा है इसको कैसे मुक्त कराया जाए, इस पर भी आपको एक नियम बनाना चाहिए। क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि कितना भ्रष्टाचार आज भी थानों पर चल रहा है। और मैं अपनी प्रतिक्रिया, देखिए मेरा एक अपना मानवाधिकार है, इसलिए मैं देता हूं, और एक पत्रकार होने के नाते मैं अपनी बात रखता हूं। मैं जानता हूं कि सत्य पे परेशानियां बहुत आती हैं, सच बोलने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है, लेकिन जो सत्य है उसे बोलने से मैं हरगिज के पीछे नहीं हटता हूं। तो सबसे पहले इस पर कंट्रोल होना चाहिए। जो अवैध तरीके से कब्जा करते हैं सरकारी जमीनों पर, गरीबों की जमीनों पर, इन कब्जा करने वाले लोगों पर शिकंजा कुछ ऐसा कसें कि दोबारा कब्जा करने के लिए व्यक्ति को सोचना पड़े। अगर आपके यहाँ भी ऐसा है तो आप कोर्ट की शरण और योगी के पास फरियाद लेकर पहुंचें। प्रशासन से उम्मीद नहीं की जा सकती है। इतना घिनौना कृत्य देख करके बड़ा मन कुंठित होता है। वहीं दूसरी खबर आपको बता दें कि योगी सरकार ने बहुत अहम फैसला, बड़ा फैसला लिया है। 22 जनवरी को स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद रहेंगे। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक त्योहार की तरह मनाया जाएगा और ये शायद इतिहास के पन्नों में बहुत बड़े लेवल पर दर्ज किया जाएगा। साथ साथ आपको बता दें कि इधर लखनऊ में नक्काज की तरफ, लाटूस रोड की तरफ कई मुस्लिम बंधुओं ने एक अपना स्टेटमेंट लिख करके योगी सरकार तक पहुंचाया है कि हम भी अवधवासी हैं। 22 जनवरी को हम सभी लोग मीट का कारोबार बंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपने समस्त मुस्लिम बंधुओं को जिन्होंने भगवान राम का मान सम्मान रखा। इसके लिए वॉइस ऑफ किंग सदैव आभारी है आपका। और आप इसी तरह अपनी एकता का परिचय दें। इस भारत में हर तरीके के लोग रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के धर्म के प्रति कट्टर ना बने, बल्कि एक भगवान के रूप में ही हर एक धर्म मजहब को मानते रहना चाहिए। ये हमारा भी मानना है और ये मुझे लगता है कि हर किसी का मानना होगा। कोई भगवान, किसी का देवता बुरा नहीं होता है, कभी वो गलत रास्ते के लिए नहीं उकसाता है, लेकिन हम सब ऐसे दानव राक्षस हैं जो हमेशा गलत रास्ता पर चल देते हैं। तो ये रही आज की बड़ी खबर।
अब हम बात कर लेते हैं अपने समस्त बीसी बंधुओं के लिए। मेरे प्यारे बंधुओं, आपको बता दें कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय आपका मुद्दा बहुत गर्मा गर्म चल रहा है। थोड़ा एक्टिविटी दिखाते रहें, अपने क्षेत्र में ज्ञापन वगैरह देते रहें, लेकिन ज्ञापन ऐसी जगह दें जहां से उम्मीद लगाई जा सकती है। फरवरी का जो वादा किया गया था, फरवरी आने वाली है, उसका इंतजार करिए। उम्मीद करते हैं कि शायद सरकार को थोड़ा सा शर्म आ जाए, क्योंकि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम पधार रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह भगवान राम हमारे इस प्रदेश और इस भारत में वापसी कर रहे हैं, इसी तरह समस्त हमारे ग्राम चौकीदार भी इज्जत भरी जिंदगी जी सके। मेरे पास कल एक फोन आता है हरदोई से, जहां पर दरोगा जी 4-5 चौकीदारों को भेजते हैं, बगल में कोई चौकी बन रही है कि जाइए ईंट गारा का काम करिए। मैंने उन चौकीदार बंधुओं को एक बात बोली, अगर आप लोग ऐसा कार्य करते हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको दरोगा महोदय से बात करनी चाहिए कि आप 2500 रुपए में ईंट गारा का भी काम ये लोग करेंगे। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम तो ये सब करेंगे, लेकिन वेतन भी उसी हिसाब से होना चाहिए। और अगर कोई काम कराया भी जा रहा है तो उसका उन्हें पैसा मिलना चाहिए। मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूं, समस्त अधिकारियों से मैं निवेदन करता हूं कि इस तरीके के कार्य कराए जाएं। अगर योगदान की बात आई, श्रमदान की बात आई, तो अगर कोई चौकी या कोई सरकारी प्रोजेक्ट बन रहा है, अगर पुलिस प्रशासन वहां हाथ लगा रहा है तो चौकीदार को भी लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक योगदान की बात है। लेकिन अगर सिर्फ चौकीदार को अगर इस्तेमाल किया जाए, ये नाइंसाफी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।